जय माता दी। आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की कथा। महिषासुर के अत्याचार, देवताओं की पुकार और माँ दुर्गा के अद्भुत अवतार की वह अमर गाथा जहाँ शक्ति ने असंभव को संभव किया। दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने और करने से जीवन से नकारात्मकता दूर होती है, भय और संकट मिटते हैं, साधक को साहस, बुद्धि और विजय का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही पुत्र की प्राप्ति, सौभाग्य, दीर्घायु और स्थिर लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और हर सुनने वालों पर अपनी दिव्य कृपा बरसाती हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से जुड़ते हैं इस दिव्य कथा से। एक समय था जब देवताओं और असुरों के बीच पूरे 100 वर्षों तक एक भीषण युद्ध चला। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। महिषासुर उस समय का सबसे शक्तिशाली और क्रूर असुर था। अपनी असीम शक्ति के मद में चूर था। उसने देवताओं को पराजित कर दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और तीनों लोकों में अपनी तानाशाही स्थापित कर दी। स्वर्ग से निकाल दिए गए इंद्र, अग्नि, वायु, यम और अन्य सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उनकी व्यथा इतनी गहरी थी कि उनके मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे थे, केवल आंखों से अश्रु बह रहे थे। ब्रह्मा जी उनकी दयनीय स्थिति देखकर उन्हें लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे महिषासुर ने उन्हें अपमानित किया, उनके स्थानों से उनको बेदखल कर दिया और कैसे उसकी क्रूरता ने पूरी सृष्टि को त्रस्त कर रखा था। उनकी बातें सुनकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी को असहनीय क्रोध आया। उनके भ्रिकुटी मंडल से एक अद्भुत प्रचंड तेज बाहर निकला और देखते ही देखते सभी देवताओं ने अपने अपने शरीर से उस परम तेज को बाहर निकालना शुरू कर दिया। ये कोई साधारण तेज नहीं था, यह इंद्र का वज्र तेज था, विष्णु का चक्र तेज था, शिव का त्रिशूल तेज था, यम का दंड तेज था, अग्नि का दाहक तेज था, वायु का गति तेज और चंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर जैसे सभी देवताओं का अपना अपना दिव्य तेज था। यह सारा तेज एक विशाल पर्वत पर इकट्ठा हुआ, जैसे हजारों सूर्य एक साथ चमक उठे हों। उस तेजों के राशि से एक अलौकिक दिव्य कुमारी का रूप प्रकट हुआ। यह रूप इतना प्रचंड था कि उसकी आभा से पूरी पृथ्वी कांप उठी। महासागरों में विशाल लहरें उठने लगीं, पर्वत हिलने लगे और आकाश में बिजली कड़कने लगी। चंद्र और सूर्य की किरणें भी उसके सामने फीकी पड़ गईं। उस दिव्य स्वरूप के मुख से जो मुस्कान निकली वो ऐसी थी जैसे हजारों कमल एक साथ खिल उठे हों, और उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि ब्रह्मांड का हर कण प्रकाशित हो रहा था। यही रूप, यही परम शक्ति देवी दुर्गा कहलाई। बोलिए माँ दुर्गा की जय। उनका प्रादुर्भाव मात्र एक घटना नहीं थी, यह अधर्म के अंत और धर्म की पुनर्स्थापना का संकेत था। देवी के इस रूप को देखकर देवताओं की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू भय के नहीं बल्कि आशा और कृतज्ञता के थे। उन्हें विश्वास हो गया कि अब महिषासुर का अंत निश्चित है। जब महिषासुर को यह समाचार मिला कि देवताओं ने एक स्त्री रूप सेना नायिका को उसके विरुद्ध भेजा है तो वह ठहाका मारकर हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी कि मानो पूरा असुर लोक कांप उठा हो। एक स्त्री मेरे सैन्य का क्या बिगाड़ेगी? उसने ऐसा उपहास किया। क्या देवताओं को इतना भी ज्ञान नहीं कि मेरे सामने कोई स्त्री टिक नहीं सकती? महिषासुर का आतंक 7वें आसमान पर था। उसने सोचा कि यह देवताओं की आखिरी और बेवकूफी भरी चाल है। उसे अपनी शक्ति पर, अपनी विशाल सेना पर इतना घमंड था कि उसने देवी को एक पल के लिए भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपने सबसे पराक्रमी सेनापतियों चिछुर, चामर, उदरक, असिलोम, बस्कल, ताम्र, अंधक, दुर्धर और महाहनु जैसे अनगिनत योद्धाओं को आदेश दिया, जाओ उस कुमारी को बांध कर लाओ, उसे बताओ कि महिषासुर से बैर मोल लेने का क्या अंजाम होता है। महिषासुर के ऐसे आदेश पर उसकी विशाल सेना, जिसमें लाखों हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक थे, युद्ध के लिए निकल पड़ी। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठे, उनके पैरों की धमक से धरती थर्राने लगी। वे उस देवी पर ऐसे टूट पड़े जैसे समुद्र की प्रचंड ज्वार भाटा किसी छोटे द्वीप को पल भर में निगल जाए। उनकी संख्या इतनी थी कि उन्हें देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति भय से कांप उठता। उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से पूरा वातावरण भयावह हो गया था। वे देवी को एक आसान शिकार समझ रहे थे, एक ऐसी चुनौती जिसे वे पल भर में कुचल देंगे। उन्हें नहीं पता था कि वे जिस शक्ति से भिड़ने जा रहे थे वह न सिर्फ उनके अहंकार को तोड़ेगी बल्कि उनके अस्तित्व को भी मिटा देगी। देवी दुर्गा अपनी असीम शक्ति के साथ उस विशाल असुर सेना के सामने पर्वत की तरह अडिग खड़ी थीं। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान थी,
लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था जो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार था। जब असुर सेना ने उन पर आक्रमण किया तो देवी ने अपने हाथों से सुदर्शन सा एक प्रचंड चक्र चलाया। वह चक्र कोई साधारण शस्त्र नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु के तेज से निर्मित था और एक ही क्षण में उसने सैकड़ों हजारों असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। मैदान में रक्त की धाराएं बहने लगीं और असुरों के शरीर ऐसे गिरने लगे जैसे पतझड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं। यह देखकर चामर, जो महिषासुर का एक शक्तिशाली सेनापति था, अपने विशाल रथ पर सवार होकर देवी की ओर बढ़ा। उसके हाथी की गर्जना से पूरा युद्ध क्षेत्र हिल उठा, लेकिन देवी ने अपने दिव्य शंख की ऐसी गूंज की जो इतनी प्रचंड थी कि चामर का हाथी उस ध्वनि से पागल हो उठा। वह अपने ही नियंत्रण से बाहर हो गया, पलटकर पीछे की ओर भागा। अपनी ही सेना को रौंदता हुआ असुर सेना में भगदड़ मच गई। तभी महिषासुर का एक और पराक्रमी सेनापति चिछुर अपने धनुष और बाणों से देवी पर वर्षा करने लगा। उसके बाण इतने तेज थे कि वो हवा को चीरते हुए आ रहे थे। देवी ने उसे देखा और एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उन्होंने कहा, बच्चे, तुम्हारे ये बाण तो मधुमक्खी की टकटक से ज्यादा कुछ नहीं। और उन्होंने अपने तीरों से, जो स्वयं अग्नि के समान तेजस्वी थे, उनके धनुष को ही कई टुकड़ों में चीर डाला। चिछुर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में क्रोध और भय का अजीब मिश्रण था। देवी की यह सहज शक्ति देखकर असुरों के मन में पहली बार भय का संचार हुआ। उन्हें एहसास होने लगा कि कोई सामान्य स्त्री नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसका सामना करना उनकी कल्पना से भी परे है। युद्ध अब सचमुच शुरू हो चुका था और इसका परिणाम क्या होगा यह अभी किसी को पता नहीं था। युद्ध अपनी पराकाष्ठा पर था। जैसे जैसे देवी के दिव्य अस्त्र चलते गए, वैसे वैसे असुरों की विशाल सेना की लाशें मैदान में बिछती गईं। देवी दुर्गा का क्रोध अब अपने चरम पर था और उनके हर वार में ब्रह्मांड की समस्त शक्ति समाहित थी। उनके तलवार की एक ही चमक से सैकड़ों असुरों के सिर कटकर गिर जाते। उनके सूल के एक ही प्रहार से बड़े बड़े दानव भी धरती पर ढेर हो जाते। युद्ध भूमि रक्त से लाल हो गई थी। रक्त की धाराएं इतनी प्रचंड थीं कि मैदान में छोटी छोटी नदियां बहने लगी थीं, जो असुरों के कटे हुए अंगों और हथियारों को अपने साथ बहाए जा रही थी। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह एक ऐसा दृश्य था जहां मृत्यु भी नृत्य कर रही थी। और फिर देवी का वाहन, उनका गर्जना करता हुआ सिंह भी इस महासंग्राम में कूद पड़ा। वह कोई साधारण पशु नहीं था, वह स्वयं शक्ति का प्रतीक था। उसकी गर्जना से असुरों के हृदय कांप उठते थे और उसकी एक ही झपट्टे में वह सैकड़ों राक्षसों को निगल जाता था। वह पूरे युद्ध क्षेत्र में घूम घूम कर असुरों का संहार कर रहा था। देवी के क्रोध को और भी तीव्र कर रहा था। जो असुर देवी के अस्त्रों से बच जाते थे, वे सिंह के भयानक पंजों और दांतों के शिकार बन जाते थे। असुरों ने, जो कुछ समय पहले तक अपनी जीत के नशे में चूर थे, अब हताशा और भय से कांपना शुरू कर दिया था। उन्हें एहसास हो गया था कि वे जिस कुमारी को कम आंक रहे थे, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। यह तो आदि शक्ति स्वयं थी, जो अपने प्रचंड रूप में अधर्म का नाश करने आई थी। उनकी तलवार इतनी तेज थी कि एक ही वार में बड़े से बड़े दानों के शरीर को खंड खंड कर देती थी। असुरों के मन में यह विचार घर कर गया कि वे मृत्यु के मुख में आ चुके हैं। युद्ध भूमि में अब केवल देवी की गर्जना, उनके शस्त्रों की चमक और असुरों की चीखें ही सुनाई दे रही थी। देवी ने अपनी शक्ति से असुरों के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी विशाल सेना, उसके सबसे पराक्रमी सेनापति भी देवी के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, तो उसका अहंकार और क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। यह तो अपमान है, उसने गरजते हुए कहा। मेरी सेना का ये हाल एक अकेली स्त्री के हाथों। वह स्वयं युद्ध भूमि में कूद पड़ा। महिषासुर कोई सामान्य असुर नहीं था। वह पहाड़ जैसे शरीर वाला, अपनी सींगों से सूर्य और चंद्र को छूने वाला, वह एक अत्यंत भयावह रूप धारण किए हुए था। उसकी चाल से धरती कांप उठती थी और उसकी गर्जना से आकाश थर्राता था। वह युद्ध में आते ही अपने मायावी स्वरूपों को बदलने लगा। कभी वह एक विशाल भैंसे का रूप धारण कर लेता, जिसके सींगों से वह देवी पर प्रहार करता। कभी एक प्रचंड सिंह बन जाता, जो अपने नाखूनों और दांतों से आक्रमण करता, और कभी एक मानव के रूप में आकर अपने शस्त्रों से देवी को चुनौती देता। उसका हर रूप अपनी एक अलग भयावहता लिए हुए था। देवी ने महिषासुर के इस मायावी खेल को देखा और उनके मुख पर एक शांत आत्मविश्वासी मुस्कान तैर गई। हे महिष, देवी ने गर्जना करते हुए कहा, तू जितना रूप बदलेगा, मेरी तलवार उतनी ही तेज होगी, मेरा क्रोध उतना ही प्रचंड होगा। तू अपने अंत को टाल नहीं सकता। यह कहते ही देवी अपने त्रिशूल के साथ उस पर टूट पड़ी। उनका हर प्रहार इतना शक्तिशाली था कि महिषासुर भी डगमगा जाता था। युद्ध अब एक नए स्तर पर पहुंच गया था, जहां दो परम शक्तियां आमने सामने थीं। महिषासुर अपनी पूरी शक्ति और माया के साथ लड़ रहा था
और देवी अपने दिव्य अविनाशी स्वरूप में उसका सामना कर रही थीं। लेकिन आज का समय समाप्त हो चुका था। इस महासंग्राम का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वध, महिषासुर का अंतिम विनाश, तीसरे अध्याय में होगा। यह युद्ध अभी थमा नहीं है, बस एक विराम है। मित्रों, यदि आपको यह युद्ध विवाह रोचक लग रही हो, यदि आप देवी की इस अद्भुत गाथा में खो गए हों, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के अध्याय भी आप सुन सकें। और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखकर मां का आशीर्वाद लें। मिलते हैं अगली पावन कथा में, तब तक के लिए जय माता दी।